नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। पिछली वीडियो में हमने अनुच्छेद 37 को समझा, जिसमें जाना कि संविधान नीति निर्देशक तत्वों में राज्य की परिभाषा को स्पष्ट करता है। आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे अनुच्छेद 38 की, जो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने की बात करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि संविधान में कुछ सिद्धांत क्यों हैं जिन्हें सरकार लागू नहीं कर सकती, फिर भी वे महत्वपूर्ण हैं? जवाब छिपा है अनुच्छेद 37 में। इसे समझने के लिए 5 मिनट रुकिए हमारे साथ। अनुच्छेद 37 कहता है, इस भाग में दिए गए प्रावधान कानून द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन इसमें दिए गए सिद्धांत राज्य की नीति निर्माण में मूलभूत है और यह राज्य का कर्तव्य है कि वह इन सिद्धांतों को कानून बनाते समय लागू करे। सीधे शब्दों में, यह अनुच्छेद कहता है कि नीति निर्देशक तत्व जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता कोर्ट में लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन सरकार को नीतियां बनाते समय इनका पालन करना चाहिए। पहला हिस्सा, अनुच्छेद 37 का मतलब, अनुच्छेद 37 नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति को स्पष्ट करता है। ये तत्व सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, जो सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाने में मदद करते हैं। हालांकि ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, फिर भी ये संविधान का नैतिक कंपास है। यह अनुच्छेद सरकार को यह याद दिलाता है कि उसका लक्ष्य एक कल्याणकारी राज्य बनाना है। दूसरा हिस्सा, ऐतिहासिक संदर्भ, जब संविधान बनाया गया तब भारत गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक असमानता से जूझ रहा था। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और संविधान सभा ने नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया ताकि सरकार को सामाजिक सुधार और विकास का रास्ता मिले। अनुच्छेद 37 को आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर बनाया गया ताकि सरकार को कल्याणकारी नीतियों के लिए प्रेरित किया जाए, बिना उन्हें कानूनी रूप से बाध्य किए। तीसरा हिस्सा, आज की प्रासंगिकता। अनुच्छेद 37 आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं और सरकार को दोनों को संतुलित करना चाहिए। यह अनुच्छेद सरकार को सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण मान लीजिए, सरकार मुफ्त शिक्षा की नीति बनाती है। यह नीति अनुच्छेद 37 के तहत नीति निर्देशक तत्वों से प्रेरित है। लेकिन अगर सरकार इसे लागू नहीं करती, तो कोई नागरिक कोर्ट में इसके लिए याचिका दायर नहीं कर सकता, क्योंकि ये तत्व कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 37 भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो नीति निर्देशक तत्वों को सरकार के लिए मार्गदर्शक बनाता है और कल्याणकारी राज्य की नींव रखता है। अगली वीडियो में हम अनुच्छेद 38 को समझेंगे, जो राज्य के कल्याणकारी दायित्वों की बात करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। कमेंट में बताएं, क्या आप चाहेंगे कि हम किसी खास अनुच्छेद को जल्दी कवर करें? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।